भारत और सऊदी अरब के बीच इतने अच्छे संबंध हैं जिसे देखकर पाकिस्तान का हालत खराब हो जाता है। Saudi Arabia's crown prince Mohammed bin Salman is expected to visit Pakistan. दोनों की दोस्ती से जलने वाले पाकिस्तान, बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सऊदी अरब के किंग और पीएम मोदी की दोस्ती ऐसी है, जब यमन में जंग चल रही थी तो सिर्फ एक फ़ोन कॉल में जंग रोक दी गई थी, जिसमें बहुत से भारतीयों की जान बची थी। भारत और अरब की दोस्ती अभी से नहीं बल्कि इतिहास से बरकरार है। प्राचीन भारत और अरब के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जुड़े हुए थे। सऊदी अरब, जहां के व्यापारियों ने यूरोपीय साम्राज्यवादी साम्राज्यों के उदय तक भारत और यूरोप के बीच मसाला का व्यापार किया करते थे। भारत सऊदी राज्य के साथ रिलेशन बनाने वाले पहले राष्ट्रों में से एक है। जब भारत 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय भारत और सऊदी अरब के बीच औपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए थे। दोनों देशों के संबंधों ने क्षेत्रीय मामलों और व्यापार में काफ़ी सहयोग किया, जिससे दोनों देशों का रिलेशन काफ़ी मजबूत हुआ। सऊदी अरब भारत में तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इतिहास में 4 बार सऊदी अरब का दौरा कर लिया गया है। 1955 जवाहरलाल नेहरू, 1982 इंदिरा गांधी, 2010 मनमोहन सिंह और 2016 नरेंद्र मोदी। और कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा करके आए हैं। दोनों देशों के विचार सेम हैं। अरब इतने अमीर देश हैं जहां कोई भी गरीब नहीं रहता। इस्लाम धर्म के अनुसार मुस्लिमों को ज़कात का मतलब दान करना, सदमा मतलब अपनी कमाई का 20% हिस्सा दान में देना जरूरी है। इसलिए कई गरीब देशों में अरब देशों से ये पैसा भेजा जाता है, जिसमें से कुछ पैसा भारत को भी दिया जाता है, जिसमें से भारत आंगनबाड़ी केंद्र जैसी कई जगहों पर खर्च करती है। जब भारत में सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम समुद्र मार्ग से भारत आया था, उसके बाद भारत में लगातार अरबों का आगमन रहा। अरब देशों में भारतीय मसालों की अच्छी मांग थी, इसलिए केरल के बंदरगाह से अरब देशों को मसाले बहुत अच्छे दामों में बेचे जाते थे। सऊदी अरब, जो 1.4 मिलियन से अधिक भारतीय श्रमिकों का घर है, सोवियत समर्थित डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को मान्यता देने वाला भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई राष्ट्र था, जबकि सऊदी अरब अफगान मुजाहिदीन के प्रमुख समर्थकों में से एक था, जिसने पाकिस्तान से सोवियत और उनके अफगान सहयोगियों का मुकाबला किया था। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले दिनों पाकिस्तान को विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के खड़े नहीं होने के लेकर सऊदी अरब की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। दोनों के बीच दुश्मनी सी बनी हुई है। वैसे सऊदी अरब ने पहले ही कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को भारत का अंदरूनी मामला बताया था, लेकिन सऊदी अरब में भारत की क्या ताकत है, ये भी आपको जाननी चाहिए। दोस्तों, कुछ सालों में इन दोनों देशों के रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव आया है, इसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जब भारत में पीएम मोदी 2016 में पहली बार सऊदी अरब गए तो सऊदी के बादशाह सलमान ने उन्हें सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। जब मोदी दूसरी बार गए तो उन्हें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शामिल होने का मौका मिला, जिससे पता चलता है भारत और सऊदी अरब की दोस्ती के बारे में। सऊदी अरब भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोनों देश एक विशेष संबंध साझा करते हैं, और सऊदी अरब को भारतीय मुसलमानों के लिए एक लोकप्रिय देश माना जाता है, जो साम्राज्य के साथ मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध साझा करते हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं सऊदी अरब और भारत के रिलेशन के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को।